A very warm welcome to all my dear students। मैं इश्तियाक सर इस वीडियो में आपको लाइट एनर्जी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और बहुत सिंपल वे में, बहुत भारी भारी टर्म नहीं यूज करूंगा कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही मतलब लाइट एनर्जी होता है ना, वो सब हम लोग आगे बहुत पढ़ेंगे। जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि लाइट एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है। और इस वीडियो को देखने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी को देख लें। तो देखो, जैसे ही आपको सुनाई देता है फ्रीक्वेंसी, आपके दिमाग में तुरंत चला आता होगा फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है। बिल्कुल सही सोचा, 1 सेकंड में बॉडी जितना चक्कर लगा ले। फ्रीक्वेंसी को मतलब SI सिस्टम में 1 सेकंड से है। तो लाइट जो है ना वो वेव की फॉर्म में चलता है, वेव की फॉर्म में चलता है। इस तरह से लाइट चलता है। देखिए, लाइट जो चलता है ना वो कुछ इस तरह से चलता है, इस तरह से। एक बात मैं आपको ध्यान दिलवाना चाह रहा हूं, आप जब ऐसा डायग्राम बनाओगे तो आप किन बातों का ख्याल रखोगे। आप ऐसा मत बनाना, ये गलत। मतलब जैसा ये बनाओगे वैसा ही ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। ये अलग अलग शेप का, साइज का, ऊंचाई का, लंबाई का अगर बनाया, इट मीन्स योर कॉन्सेप्ट इज नॉट करेक्ट। मेरा भी हो सकता है कि ये छोटा बन जाए दूरी, ये थोड़ा बड़ा बन जाए, ये थोड़ा और बड़ा बन जाए, विच इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट। आपके पास कॉपी है, पेन है, स्केल है, आप डेफिनेटली मार्क कर लीजिएगा इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर और इक्वल इक्वल हाइट को, और उसके बाद आप इसको फॉर्म कीजिएगा। ये शो करेगा कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। यू नो एवरीथिंग वेरी क्लियरली, ईच एंड एवरी पॉइंट। और पढ़ाई में क्लियरिटी होना बड़ा जरूरी है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे कि वेव बनाते कैसे हैं। तो वेव बनाते समय ध्यान रखेंगे कि सारे का लंबाई ऊंचाई सेम टाइप हो। आइए, लाइट इस तरह से चलता है, ये लाइट के चलने का तरीका है, फिजिकल एस्पेक्ट है लाइट के चलने का। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको क्रेस्ट कहा जाता है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको ट्रफ कहा जाता है। और एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिल करके पूरा एक दूरी यहां पे कंप्लीट करता है। और ये जो दूरी तय किया, इस दूरी को लैम्डा से इंडिकेट किया जाता है। और ये जो लैम्डा है इसे वेवलेंथ कहा जाता है। तो चलो, कुछ कुछ टर्म आया, उनमें से एक टर्म आया वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कुछ नया नहीं, ये जो डिस्टेंस तय हुआ है एक पूरा चक्कर लगाने में, ये जो डिस्टेंस तय हुआ पूरा चक्कर लगाने में, इसी डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। अगर आपसे इस वेवलेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला बोला जाए कहने के लिए, तो वेवलेंथ एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है, दूरी है, एल हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ का एल होता है। तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उस समय को भी एक स्पेशल नाम दिया गया, जिसको आप लोग टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला टी होता है। और आप सब भली बात ही जानते हैं कि टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कह दिया कि इस वीडियो को देखने से पहले जरूर से आप लोग टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख के रखें।
तो यहां देखिए मैंने क्या बोला, लाइट ऐसे चलता है वेव की फॉर्म में। दिस इज द वे लाइट ट्रेवल्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, जिसमें ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये क्रेस्ट कहलाता है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको ट्रफ कहते हैं। और ये जो एक चक्कर लगाने के दौरान जो दूरी तय किया, इस दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। और एक चक्कर के दौरान जो समय बीता, दैट समय इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और लाइट जिस स्पीड से मूव करता है उसको v से इंडिकेट कर देते हैं, एंड दिस वी कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट। जो अगर हवा में हो जाए, एयर में, तो एयर में लाइट का स्पीड आपको याद होना चाहिए। एयर में या वैक्यूम में लाइट का स्पीड को c से इंडिकेट करते हैं, विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मैंने एक जनरल मीडियम में बनाया, कि किसी मीडियम में लाइट ऐसे करके ट्रैवल कर रहा है। तो पहले ये टर्म से हम लोग रूबरू हो गए। इसके अलावा अगर आप सोचो एक सिंपल लैंग्वेज में, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो जिस तरह से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो तुम सोचो यहां डिस्टेंस का काम कौन कर रहा है? तो यहां डिस्टेंस का काम कर रहा है वेवलेंथ, और वेवलेंथ इक्वल हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम पीरियड। वेवलेंथ इक्वल हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम पीरियड। तो ये फॉर्मूला बड़ा आसानी से याद हो गया। आपको ऐसा कुछ कहीं दिखे तो आपको ये बहुत ही आसान लगना चाहिए। ये तो आप 7 क्लास से पढ़ते आए हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का मतलब भी आप भली बात जानते हैं कि जैसा ही स्पीड का टर्म सुनाई दिया, आपके दिमाग में आना चाहिए 1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करेगा। तो 1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करेगा अगर v कहलाया, तो t टाइम में कितना दूरी तय करेगा? तो vt हो जाएगा, विच वी कॉल डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। सिमिलरली यहां जो डिस्टेंस तय हो रहा है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, और लाइट जिस स्पीड से इसको तय करेगा दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट, जो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा। लाइट का स्पीड रेयरर मीडियम में, मतलब जहां कम घना होगा, लाइट तेजी से वहां जाएगा, और लाइट का स्पीड डेंसर मीडियम में, जहां ज्यादा घना होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा, वहां लाइट का स्पीड घट जाएगा। और जबकि ये जो टाइम पीरियड है ये बदलता नहीं है। कैसे नहीं बदलता है आइए हम लोग इसमें सीखेंगे। बट बिफोर मूविंग फर्दर, इतना बात दिमाग में सेट कर लो। और वीडियो देखने का तरीका ये नहीं कि बस देखते चलो। अब आपका काम होना चाहिए पॉज करके इतने बातों को कॉपी में लिख लें, और लिखते समय आप देखो कि आपको कितना समझ में आया। 99% भी नहीं, 100% समझ में आना चाहिए। इफ नॉट, तो इसको फिर पीछे ले जाओ स्लाइडर को, और फिर सारे बात को सुनो। इफ नॉट, फिर पीछे ले जाओ और फिर उसको सुनो, तब तक जब तक ऐसा ना लगे कि अब तो ये बउआ खेला हो गया। आपको जहां कोई चीज भारी लगे, मैंने कहा है अपने बचपन का नर्सरी क्लास याद कर लेना, ABCD वाला। आपको नर्सरी में ABCD 4 दिन में नहीं याद हुआ था, आपको महीनों लग गया था आपको ABCD पढ़ने में, लिखने में। उसका भी एग्जाम हुआ था और बड़ा भारी लगता था। वही लगता था कि IT और मेडिकल दे रहे हैं। भले ये फीलिंग उस वक्त ना हो, लेकिन वो भी एक एग्जाम था। आज के डेट में आप नींद में भी जग जाओगे तो A से लेके Z तक बोल लिख सकते हो। दैट इज सो सिंपल। तो नथिंग इज हार्ड, इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस
एंड डिटर्मिनेशन एंड योर डेडिकेशन, कि आप चीजों को ओवरलुक के जाना जाते हो कि बड़ा भारी है, छोड़ो आगे बढ़ते हैं, कि आप डिटरमिन्ड हो कि ये मेरा किस्मत बना देगा, मुझे इसे ABCD के तरह आसान कर देना है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड योर फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो। सो लेट अस मूव फर्दर। लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे ही फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया दिमाग में आना चाहिए 1 सेकंड में जितना चक्कर लगा ले। तो लाइट तो ऐसे ट्रैवल करता है। मान लो यहां पर इस लाइट का 1 सेकंड बीत गया, चलो कोई दूसरा लाइट लेते हैं। अलग अलग लाइट का फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली अलग अलग होता है। मान लो ये दूसरा लाइट है और इसका यहां 1 सेकंड बीत गया। चलो एक तीसरा लाइट लेते हैं। आओ, मान लो ये एक और लाइट है और इसका यहां 1 सेकंड बीत गया। अब मैं तुमसे बोलूं फ्रीक्वेंसी तीनों का लिख दो, ट्रस्ट मी, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप इन तीनों का फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी मतलब आपको भली भांति पता है, 1 सेकंड में जितना चक्कर लगा ले। तो चलो ये देखो, यहां से लेके यहां तक दिस इज 1 चक्कर, ये 1 चक्कर हो गया। फिर यहां से यहां तक दिस इज दूसरा चक्कर, फिर यहां से यहां तक दिस इज तीसरा चक्कर, यहां से यहां तक दिस इज चौथा चक्कर एंड दिस वन इज 5वां चक्कर। तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 5 हर्ट्ज। तो बिल्कुल आप मेरे बिना भी आप इसको बना लिए होंगे। इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर कॉन्फिडेंस लाना सीखो। आप डेफिनेटली इसका फ्रीक्वेंसी बता दो, पाउस करो, सोचो, छोटी छोटी बातों से कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरे दोस्त। तो बिल्कुल सही सोचा होगा आपने। ये 1 चक्कर यहां पर लग गया, ये 2 चक्कर लग गया और ये 3 चक्कर लग गया। तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 3 हर्ट्ज। आइए इसका देखते हैं। तो यहां से यहां तक 1 चक्कर लग गया, यहां से यहां तक 2 चक्कर, यहां से यहां तक 3 चक्कर एंड दिस वन इज 4 चक्कर। तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 4 हर्ट्ज। तो हर लाइट का अपना अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है और फ्रीक्वेंसी लाइट का वो प्रॉपर्टी है जो मीडियम के चेंज होने पर बदलता नहीं है। और एक फैक्ट की बात, क्या मान लो कोई लाइट 1 सेकंड में 3 चक्कर लगाया और कोई लाइट 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाया और कोई 1 सेकंड में 15 चक्कर लगाया, तो जो 1 सेकंड में ज्यादा चक्कर लगाएगा वही डिसाइड करता है लाइट का एनर्जी। आप सब सुने हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है और ये जो लाइट एनर्जी है इसको फोटोन एनर्जी भी कहा जाता है। और ये लाइट एनर्जी के बारे में बोला गया कि लाइट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। यानी अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो लाइट का एनर्जी भी ज्यादा होगा। और फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब लाइट अगर हवा से पानी में चला जाए तो जो फ्रीक्वेंसी लाइट का हवा में होगा वही फ्रीक्वेंसी लाइट का पानी में होगा। इट इज द फैक्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नॉट चेंजेस। तो देखिए, आप बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा लाइट का एनर्जी किस केस में है? तो बहुत आसान है,
सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये है तो सबसे ज्यादा एनर्जी ऊपर वाला लाइट का है, उसके बाद एनर्जी इस लाइट का है और उसके बाद एनर्जी इस लाइट का है। तो जो मैंने आपको कहा बस उसी बात को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं कि एनर्जी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बाबू? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। और आपसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे तो आपके सुनाई देख के देते के साथ आना चाहिए 1 सेकंड में कितना चक्कर मार रहा है, ये दिमाग में आना चाहिए एकदम सिंपल वे में कि फैन, हाँ पंखा, एसी से क्या होता है, हाँ बढ़िया हवा चलता है, गर्मी में एकदम आराम देता है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। व्हाट यू फील यू से। तो सिमिलरली whenever I say frequency of light, it must be very clear to your mind कि the light is making how many oscillations in 1 second. So अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो लाइट का एनर्जी भी ज्यादा होगा, और लाइट के एनर्जी को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फोटोन एनर्जी। फोटोन एनर्जी, फोटोन एनर्जी मतलब एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट। तो मैंने आपसे कहा कि लाइट का जो एनर्जी होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके फ्रीक्वेंसी के। एक ही सिंपल सा बात तो मैं बता रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो गया, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया तो लाइट का एनर्जी भी ज्यादा होगा। और प्रोपोर्शनल के निशान को जब हटाते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं H। H इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। H को हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। अब मैं तुमसे बोलूं, बताओ इस लाइट का एनर्जी क्या आप निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल लगना चाहिए यस सर। एच का वैल्यू पता, फ्रीक्वेंसी आप 5 दे ही दिया, खाली मल्टीप्लाई तो करने आना चाहिए, तो बिल्कुल इसका एनर्जी निकाल लेंगे। हम इसका भी एनर्जी निकाल लेंगे और हम इसका भी एनर्जी निकालेंगे। तो आज से याद रखिएगा कि लाइट एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लेट अस मूव फर्दर, थोड़ा और डिटेलिंग में जाते हैं। लेकिन बिफोर मूविंग इन डिटेलिंग, अगर मैं आपसे ये बोलूं एच का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो, तो आप हमारा डायमेंशन का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसका पूरा एक सीरीज बना हुआ है और उसके हेल्प से हम लोग बड़ा आसानी से बता सकते हैं कि सर आपने एनर्जी इक्वल टू क्या बोला? आपने बोला एच न्यू, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई बाई न्यू। और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल अच्छी तरह से हमको याद है, ml/t-2। इफ नॉट भूल गए हो तो डायमेंशन का वीडियो देखे होंगे, कॉपी में लिखे होंगे, तुरंत निकाल लो कॉपी और रिवाइज कर लो। बहाना खोजो चीजों को रिवीजन करने का, इसको कल के लिए मत टालो। और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला t-1। सो इन दिस वे प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 और -1 ऊपर जाएगा तो +1, तो -2 + 1 -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो चलो हम लोग आगे मूव करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।
चलो देखो रे बाबू, एक कंसेप्चुअल बात समझाने जा रहे हैं, सीखना बढ़िया से, बड़ा अच्छा चीज है। आपको इसका वीडियो ऑनलाइन या बुक में आपको इसके बारे में डायरेक्टली इतना सिंपल वे में कहीं नहीं मिलेगा। व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राइंग टू एक्सप्लेन, देखो रे बाबू, ऊपर एयर ले लो और नीचे पानी ले लो। ऊपर हवा है और नीचे पानी है। अगर कंपेयर करें तो पानी के कंपैरिजन में एयर हो गया रेयरर, कम घना, और पानी हो गया डेंस। पानी ज्यादा घना है, पानी ज्यादा घना है। और लाइट एयर से होता हुआ पानी में जा रहा है, रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है। तो आपको जानकारी है तो अच्छी बात, और नहीं है तो जान लो। ऐसे मैं आपको 12th में ऑप्टिक्स चैप्टर रे ऑप्टिक्स में पढ़ाऊंगा कि लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। और कुछ कुछ टर्म को हम क्लियर कर ही देते हैं। देखो, ऊपर हवा है और नीचे पानी है, और ये जो है वो लेयर है जहां हवा और पानी मिल रहा है। ये जो हरा वाला निशान है, हवा और पानी मिल रहा है, ये बाउंड्री लाइन है। इस बाउंड्री लाइन को इंटरफेस कहा जाता है। चलो, इंटरफेस, ये जो लाइट आया, इस लाइट को इंसिडेंट रे कहा जाता है। इंसिडेंट रे, ये लाइट आया और लाइट जहां पर गिरा, जिस पॉइंट पर लाइट गिरा इंटरफेस पर, इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां पर लाइट गिरा, लाइट को ऐसे चल जाना चाहिए सीधा, लेकिन लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि जब लाइट जहां गिरा, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, एक 90 डिग्री बनाते हुए खींच दिया, और इस 90 डिग्री बनाते हुए लाल निशान को हम लोग एक नाम देते हैं, जिसका नाम है नॉर्मल। दिस वी कॉल नॉर्मल। ये नॉर्मल कहलाता है। ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है इंटरफेस के साथ। तो ये लाइट का इंसिडेंट रे आया, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गया। आइए, मुझे आपको बताना क्या है वो समझो। मुझे तो ये नहीं बताना काहे मुड़ा, कैसे मुड़ा, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पढ़ाएंगे आगे। जिस चीज पे ध्यान देना उस पे ध्यान दो। देखो, मान लो इस तरह से ये लाइट आ रहा था और यहां पर जब लाइट पहुंचा तो 1 सेकंड बीत गए। देख लो आराम से, बहुत सिंपली रखो। लाइट ऐसे करके यहां से चला और 1 सेकंड यहां बीत गए। ये जो पीला निशान है, ये लाइट के चलने का रास्ता बता रहा है, और ये लाइट के चलने का तरीका बता रहा है। लाइट वेव की फॉर्म में चलता है। जो स्ट्रेट लाइन है वो बताता है कि लाइट किधर जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बता रहा है। और लाइट इस तरह से चला वेव की फॉर्म में, और यहां पर 1 सेकंड में पहुंचा। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि बताओ इस फिगर को देख के वेवलेंथ कहां है, तो बोलोगे वेवलेंथ यहां से लेकर के यहां तक ये 1 चक्कर हुआ, और ये 1 चक्कर में जो दूरी तय हुआ सर, यही आपका है वेवलेंथ ऑफ लाइट
इन एयर। ये लाइट का वेवलेंथ एयर में है, जिसको लैम्डा पांव पर ए लिख दिया। ये लाइट का वेवलेंथ हुआ एयर में। और लाइट जिस स्पीड से जा रहा है एयर में, इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे सी से। सी मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। और ये लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपका एयर में लाइट का फ्रीक्वेंसी पूछ दो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एनर्जी इन एयर। तो एयर में इसका फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, आप खुद बताओ कितना होगा फ्रीक्वेंसी इसका। बिल्कुल सही सोचे, ये हुआ 1 चक्कर और ये हुआ 2 चक्कर, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया इसका 2 हर्ट्ज। अब ये पानी में जा रहा है, तो याद रखना पानी में जाने पे लाइट का स्पीड बदलता है। लाइट का स्पीड पानी में जाने पे बदलेगा, लाइट का वेवलेंथ भी बदल जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। और इसको समझने से पहले फिर यहां पर आपको हम पीछे वाले बातों को लिख देते हैं। आप देखे होंगे जब वीडियो शुरुआत किया था तो मैंने आपको बोला था कुछ इस तरह से कि लाइट ऐसे ट्रैवल किया, दिस इज द वेवलेंथ, दिस इज द टाइम पीरियड एंड दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। और वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टी के जगह पे हमने 1/ν लिख दिया, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, स्पीड बाय वेवलेंथ। और मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि लाइट का स्पीड भी बदल जाएगा पानी में जाने पे, वेवलेंथ भी बदल जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। तो कैसे, देखो लाइट जब हवा से पानी में जाएगा तो लाइट का स्पीड घट जाएगा, ऑब्वियस स्पीड घट जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं घट रहा है। इसका मतलब हुआ कि जरूर वेवलेंथ भी अपने आप को घटा लेगा। अगर v डिक्रीजेस तो वेवलेंथ भी अपने आप को क्या कर लेगा, डिक्रीज कर लेगा। क्यों, क्योंकि लाइट का फ्रीक्वेंसी मीडियम के चेंज होने पर बदलता नहीं। एक नंबर डाल के आपको हम समझा रहे हैं, देखो कभी कभी न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के बड़ा आसानी समझ में आ जाता है। मान लो कहीं पर ये 100/50 है, तो 100/50 क्या आ गया, 2। अगर वैल्यू 100 से घट के 25 हो गया, 100 से घट के 50 हो गया, तो नीचे वाला अपने आप को 50 से घटा के 25 बना ले अगर, तो फिर तो 2 ही आ गया ना। मतलब आपका ये वाला वैल्यू कांस्टेंट कब रहेगा, जब न्यूमरेटर घटेगा तो उसी रेशियो में डिनोमिनेटर भी अपने आप को घटा लेगा, ताकि आपका जो एक साइड है वो कांस्टेंट मेंटेन रहे। तो लाइट के साथ यही होता है। लाइट जब हवा से पानी में एंट्री लेता है तो लाइट का स्पीड घटेगा, तो लाइट अपना वेवलेंथ को घटा लेता है। लाइट अपना वेवलेंथ को देखो छोटा कर लिया। तुम ध्यान दो मैंने क्या किया, ये जो लाइट का वेवलेंथ है, एक चक्कर मारने में ये जो दूरी तय हो रहा है, ये दूरी, ये जो वेवलेंथ वाटर में हुआ लाइट का, और ये जो वेवलेंथ एयर में हुआ लाइट का, तो एयर में वेवलेंथ ज्यादा है और पानी में वेवलेंथ कम हो गया, क्योंकि पानी में जो लाइट का स्पीड है वह भी घट गया। स्पीड ऑफ लाइट कहां बाबू, इन वाटर। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं
पूरे कहानी में कि लाइट के पास तीन चीज है, वेवलेंथ है, स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी बोल दिया तो टाइम पीरियड तो बस उलट के निकल जाएगा। अब वेवलेंथ और स्पीड मीडियम के बदलने पे बदल जाता है, क्या नहीं बदलता है तो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोले तो हवा में रह करके लाइट जितना चक्कर मार लेगा, अगर वो पानी में चल जाए या गिलास में चल जाए तब वो उसमें भी जाके उतना ही चक्कर मारेगा। लेकिन क्योंकि पानी या गिलास में जाने पे आपका स्पीड कम हो जा रहा है, तो स्पीड अगर कम हो जा रहा है तो लाइट अपने वेवलेंथ को भी कम कर लेगा उसी रेशियो में, ताकि इन दोनों का रेशियो में चेंज होने से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज ना आए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में यहां दिया कि पहले मान लो 100 था और ये 50 था, तो अगर ये 100 से घट करके 50 हो गया तो ये 50 से घट करके अपने आप को 25 कर देगा। अगर ये 100 से बढ़ करके अगर ये 400 हो गया, 100 से बढ़ के 400 हो गया, तो नीचे वाला अपने आप को 50 से बढ़ा करके 200 कर लेगा ताकि ये सेम आ जाए। मतलब ऊपर वाला अगर बढ़ेगा तो नीचे वाला भी अपने आप को बढ़ा लेगा ताकि इट रिमेन सेम। तो ये बात आज से याद रखना कि लाइट अगर रेयरर से, सोचो आप आंख बंद करके कभी कभी सोचो, लाइट अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा, ज्यादा घना मीडियम में जाएगा। आप इमेजिन करो एक लाइट जा रहा है हवा से होते हुए पानी के अंदर, और ऐसा फोटो को देख करके आंख बंद करके सोचो व्हाट आई एम विजुअलाइजिंग, जो मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूं। ट्राई टू डू दिस कि लाइट हवा से अगर पानी में जा रहा है तो हवा में लाइट का स्पीड ज्यादा है, हवा में लाइट का वेवलेंथ भी ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी है जो भी है 2 है मान लो। जब वो पानी में गया तो लाइट का स्पीड घटेगा, ऑब्वियस है, और स्पीड घटेगा तो वेवलेंथ भी अपने आप को घटा लेगा। और जैसे ही आप वेवलेंथ बोलते हो तो समझना एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय हो रहा है, तो स्पीड घटेगा पानी में जाने के बाद तो वेवलेंथ भी घट जाएगा, और इस तरह से घटेगा कि जो लाइट का फ्रीक्वेंसी हवा में है वही लाइट का फ्रीक्वेंसी पानी में रहे। डेफिनेटली ये लेक्चर को 2 बार देखने का है मेरे दोस्त, और तीसरी बार भी देख करके लिख लो और एकदम बउआ टाइप आसान बना लो। जहां सब बाप बाप करता है फिजिक्स बहुत भारी है, इसको अपने लैंग्वेज में, एकदम अपने लैंग्वेज में बहुत ही आसान बना लो। टेक इट इज एज अ चैलेंज, मजा आ जाएगा। जब तक किसी चीज को चैलेंज के रूप में नहीं लोगे कि तुमको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपना किस्मत बदलना है। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि व्हेनेवर यू कम टू द क्लास यू जस्ट डोंट राइट इन योर कॉपी, यू राइट योर फ्यूचर। आप अपने हाथों से अपने किस्मत को लिखते हो, और अपना किस्मत आपको कैसे लिखना है, इट्स ऑल ऑन योर हैंड, ऑन योर डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। तो उसी डिटरमिन्ड हो करके सीख लो। जितना मैं आपको सिखा पा रहा हूं तुम मुझसे 1 पॉइंट भी कम मत सीखो और किसी को सिखाने के लायक हो जाओ। यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ योर सेल्फ। खुद को सिखाने के लायक अगर हो गए, समझ जाओ कि यू डिड एवरीथिंग, यू मेड योर फ्यूचर। सो वंस मोर आई एम रिवाइजिंग इट फॉर यू। हालांकि ये तो वीडियो है, आप इसको अपने से भी दोबारा सुन सकते हो, लेकिन चलो मैं आपके साथ इसको रिवाइज करता हूं। मैंने एक लाइट रे ले लिया, एक इंटरफेस ले लिया, और लाइट रेयर टू डेंसर जा रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये लाइट के जाने का रास्ता बताता है, और लाइट चलता तो वेव की फॉर्म में है। आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स पढ़ा है 10th में कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। फिजिकल ऑप्टिक्स आप 12th में पढ़ोगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जो ट्रैवल करता है वो लाइट के जाने का डायरेक्शन बताता है। ये नहीं बताया लाइट चलता कैसे है,
लाइट चलता तो ऐसे है वेव की फॉर्म में। तो ये लाइट जा रहा है और ये वेव के फॉर्म में जा रहा है, और यहां पे मान लो 1 सेकंड बीत गया, तो 1 सेकंड में हवा में लाइट ने कितना चक्कर लगाया, तो आप काउंट कर लो, 1 और 1 2, तो हवा में लाइट का फ्रीक्वेंसी हो गया 2, और ये एक वेवलेंथ हो गया, और ये लाइट का स्पीड हो गया। लाइट जब हवा से पानी में जाएगा तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, लाइट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड कर जाता है नॉर्मल की तरफ, जिसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। खैर मेरा टॉपिक रिफ्रैक्शन बताना तो ये बिल्कुल नहीं है, मेरा टॉपिक आपको ये समझाना है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड, ये सब पे क्या असर पड़ता है। तो लाइट मुड़ गया, और पानी में जब लाइट जाएगा, तो मैं आपको क्या मेमोराइज करा रहा हूं कि पानी में जब लाइट जाएगा तो लाइट का स्पीड घट जाएगा, और स्पीड अगर लाइट का घटा तो इसका फ्रीक्वेंसी तो बदल जाना चाहिए, लेकिन लाइट का फ्रीक्वेंसी वो प्रॉपर्टी है जो नहीं बदलता। तो लाइट का स्पीड अगर घटेगा तो वेवलेंथ भी अपने आप को घटा लेता है, और वेवलेंथ इस तरह से घटाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ का जो रेशियो है उसमें कोई चेंज ना आए। तो हम लोगों ने यही क्लियर किया कॉन्सेप्ट कि फ्रीक्वेंसी वो प्रॉपर्टी है लाइट का जो मीडियम के चेंज होने पे चेंज नहीं होता है। स्पीड भले चेंज हो जाए, वेवलेंथ भले चेंज हो जाए, बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम। तो ऐसा कंक्लूजन हम लोग कर सकते हैं कि लाइट का जो फ्रीक्वेंसी हवा में होगा सेम फ्रीक्वेंसी पानी में होगा। और फ्रीक्वेंसी आप लोग सब जानते हैं कि स्पीड बाय वेवलेंथ, ये एयर का है तो एयर में लाइट का स्पीड, एयर में लाइट का वेवलेंथ, और पानी में लाइट का स्पीड, और पानी में लाइट का वेवलेंथ। ये एक रिलेशन आपको निकल के चला आया। अब सोच के देखो, अगर आपको एयर में वेवलेंथ पता हो, पानी में लाइट का वेवलेंथ पता हो, और बोल दे कि पानी में लाइट का स्पीड बता दो, तो बोलेंगे बिल्कुल सर, ये पता है, ये पता है, और ये तो याद ही है 3 × 10 का पावर 8, तो ये निकालना कौन ही सा बड़ा बात है। सो दिस वॉज द बेसिक फाउंडेशन, द बेसिक कॉन्सेप्ट related to behavior of light when it travels from one medium to another, and it was something about the photon energy। तो ऐसा हम अब कह सकते हैं कि लाइट का जो एनर्जी आप लिखे थे h न्यू, लाइट का एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने पे h लग जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी होता है मेरा, अगर हम एयर में बात करें, हवा में बात करें, तो c/λ, c/λ। और याद करना बहुत आसान, बार बार सोचो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तुरंत जहां भी दिक्कत हो इसमें सोचने में कि कहां से आया, तुरंत सोच लो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v/λ। इन 3 लाइन में चीजों को याद रखो, और अगर मीडियम एयर हुआ तो v को रिप्लेस कौन कर देगा, c, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c/λ। तो एनर्जी कितना हो जाएगा लाइट का, अगर हम लोग एयर या वैक्यूम में निकालें तो h, और न्यू के जगह पे लिखेंगे c/λ, विच कम्स hc/λ। तो अक्सर आपको यह दिखेगा कि लाइट एनर्जी h न्यू दिखेगा, या आपको दिखेगा hc/λ। चलो इस वीडियो में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। क्या ही ले लेते हैं, ये जो मैं लाइट एनर्जी बार बार कर रहा हूं, ये लाइट एनर्जी 7 तरह का होता है, और इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है 12th में, चैप्टर 8। अभी उतना का काम ना है, नाम सुन लिया। जैसे एक आदमी का 2 नाम होता है,
रवि है, और घर में प्यार से लोग चुन्नू चुन्नू ही बोलते हैं। तो उसी तरह से लाइट का एक और नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब आपसे कोई बोलेगा कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखा है, तो नाम मत बोलना, बिल्कुल लाइट एनर्जी देखे हो ना, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, लेकिन शायद मैं ना बोलता तो आप बोलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना, बिल्कुल आप लोगों ने अलग अलग कलर देखा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 तरह का होता है, 7 टाइप्स, जिसमें एक टाइप का हम लोगों को दिखता है, बाकी का 7 नहीं दिखता है। तो मैं यहां पे लिख दिया, किसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 तरह का। एक है गामा रे। गामा रे, जब एटम बम फटता है, जब रेडियो एक्टिविटी होता है, उस दौरान ये रे निकलता है, ये लाइट निकलता है, जो आप देख नहीं सकते हो, बड़ा खतरनाक होता है, ये गामा रे। दूसरा आपको होता है एक्स रे। तीसरा मैं लिख देता हूं, फिर सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बात सुन लेंगे। तीसरा होता है अल्ट्रा वायलेट लाइट। चौथा विजिबल लाइट। पांचवा इंफ्रा रेड लाइट। छठा माइक्रोवेव। और 7वां रेडियो वेव। चलो 7 का नाम मैंने लिख दिया। इसमें एक बात है, 7 में 7 लाइट एनर्जी है। एक बात है, मैंने थोड़ा अरेंज करके लिखा है। अरेंज करके लिखा है का मतलब पता है क्या हुआ, कि गामा से तुम एक्सरे जाओगे, एक्सरे से तुम अल्ट्रा वायलेट से विजिबल से इंफ्रारेड से माइक्रोवेव से रेडियो वेव जाओगे। आप जब इधर से उधर जा रहे हो तो लाइट का फ्रीक्वेंसी घट रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी घट रहा है, ये फैक्ट है। अगेन फ्रीक्वेंसी लाइट का डिक्रीज कर रहा है एज वी मूव फ्रॉम गामा रे टू रेडियो वेव। गामा रे में इतना एनर्जी होता है कि आपके हड्डी को भी छेद कर देगा। जाहिर सी बात है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा गामा का, तो एनर्जी सबसे ज्यादा गामा का। एक्सरे में इतना एनर्जी होता है कि फ्लैश को छेद कर सकता है, फ्लैश, बोन को नहीं। तो आपका एक्सरे आ जाता है, कहीं पे हड्डी टूटा उटा है तो उसका फोटो आ जाता है, एक्सरे। अल्ट्रा वायलेट आपके स्किन को डैमेज कर सकता है, टैनिंग इफेक्ट। ज्यादा सूरज की रोशनी में रहेंगे, यूवी रे गिरेगा तो कालापन आ जाता है, उसके लिए सन स्क्रीन लोशन आता है यूवी रे प्रोटेक्शन के लिए, अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद विजिबल, और इसी विजिबल में आता है विब गियोर, जो 7 कलर आप देख पाते हैं, VIB GYOR, ये जो 7 कलर आप देख पाते हैं यही है विजिबल लाइट। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये 7। और रेड के नीचे होता है इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, और उसके बाद रेडियो वेव। तो एनर्जी तो सबके पास होता है, ये अलग बात है कि जैसे जैसे मूव कर रहे हैं इधर की तरफ तो फ्रीक्वेंसी घट रहा है। तो आप सब समझते हैं फ्रीक्वेंसी घटेगा तो एनर्जी भी घटेगा, एनर्जी डिक्रीजेस। और एनर्जी होता है Sc बाई लैम्डा। आप देख सकते हैं कि एनर्जी अगर घट रहा है तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ बढ़ रहा है। तो बोलेंगे सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका है, तो सबसे बड़ा वेवलेंथ है रेडियो वेव का, और सबसे छोटा वेवलेंथ है गामा का।
और विजिबल में सबसे बड़ा वेवलेंथ पूछ दिया, अगर विजिबल में सबसे बड़ा वेवलेंथ पूछ दिया तो सबसे बड़ा वेवलेंथ रेड का हो जाएगा और सबसे छोटा वेवलेंथ वायलेट का हो जाएगा। आप देख लो, आप ऐसे से ऐसे जा रहे हो, फ्रीक्वेंसी घट रहा है और वेवलेंथ बढ़ रहा है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो विजिबल का वेवलेंथ का जो आपका लंबाई होता है वायलेट से लेकर रेड तक, इसका रेंज होता है, इसका लंबाई होता है वेवलेंथ का 400 इंटू 10 का पावर -9 मीटर से 700 इंटू 10 का पावर -9 मीटर। कहने का मतलब है 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक वेवलेंथ का लंबाई होता है। ये फैक्ट है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि विजिबल लाइट के वेवलेंथ का रेंज क्या है। तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक विजिबल लाइट के वेवलेंथ का रेंज है। और ये जो मैंने अरेंज कर दिया है सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब अगर आपसे कोई बोले व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो बोलेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in increasing order or decreasing order of their frequency is called electromagnetic spectrum। जब सजा के लिख देंगे या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख दो या उल्टा लिख दो, रेडियो से स्टार्ट हो जाए, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे, तब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक बात और नोट करने का है कि सारे लाइट का भले फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा है, लेकिन अगर सारे का बोलेंगे स्पीड बताओ हवा में, तो याद रखिएगा, ये मत सोच लेना कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो इसका ज्यादा स्पीड, ये कम फ्रीक्वेंसी तो इसका कम स्पीड। सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड सेम रहेगा, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आपसे हम रेशियो पूछ दें कि स्पीड का रेशियो बताओ एक्सरे का और माइक्रोवेव का, तो दैट विल बी 1:1। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड मीडियम एयर में सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी डिफर करता है, एनर्जी डिफर करता है, बट स्पीड रिमेन्स द सेम। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक बातों को समझा, light energy, photon energy, and once again I say these were the new physical quantities you learned ever। ये पहली बार सुने हो, तो इसका बेस्ट वे है इसको खूब रगड़ो, बार बार पढ़ो, आज पढ़ो, फिर 2 दिन गैप लेकर के फिर वीडियो देखो, तब तक जब तक क्लियर ना हो। और उसके बाद भी कोई डाउट आए, कोई सवाल आए, यू ऑल नो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। आपको तो मैं इतना बोल चुका हूं कि 3 + 2 = 5 भी ना आए और आप चाहते हो कि यहां से अच्छा कर जाएं, मोस्ट वेलकम। सिखाने में समय ही कितना लगेगा, लेकिन एक बार सीख गए तो तुमको सबसे बेहतर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप में से कोई भी कमजोर नहीं हो, बस हम लोग कमजोरी को अपने से पाल लिए हैं, मुंह छुपा करके, जो कमजोरी है उससे दूर भाग करके। आप कमजोरी से अपने दूर भाग रहे हो, इसका मतलब आप अपने फ्यूचर से दूर भाग रहे हो। आपका जो फ्यूचर है उसको अगर ब्राइट बनाना है तो आपको अपने सारे वीकनेस को खत्म करना होगा, एक एक करके खत्म करना होगा। एंड आई एम विथ यू एवर एंड एवर। थैंक यू।